पायल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश तो आप बहुत होंगी? जी हाँ, खुश तो मैं हूँ, बिकॉज लाइफ में कुछ तो हो रहा है। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में सही डायरेक्शन में अभी। और हम ये माने कि अब उनके फैंस, उनके परिवार वाले और उनसे जुड़े हुए वो लोग जो उनसे इमोशनली अटैच थे, उनके डे टू डे बेसिस, डे टू डे जो बिजनेस था उनका, उनसे जुड़े हुए थे, अब वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम न्याय तो होगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए, परिवार के खिलाफ जो भी गया, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा हुआ था या महाराष्ट्र पुलिस से या बॉलीवुड से, मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा। क्योंकि परिवार ने यहाँ पर एक जवान बेटा, एक भाई खोया है, एंड परिवार का ग्रीफ कोई नहीं समझता। अगर ये परिवार चुप होता तो ये लोग अब कहते कि हाँ हाँ परिवार के साथ रहो, मगर अभी अगर परिवार न्याय चाहता है अपने भाई या बेटे के लिए, तो ये लोग परिवार के खिलाफ जा रहे हैं अपनी सत्ता या सरकार बचाने के लिए या अपनी राजनीति छुपाने के लिए। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, मगर लेट्स होप दैट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन नाउ हैपेंस, बिकॉज मुंबई पुलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, सीबीआई ऑफिशियल्स को। यहाँ पर मुंबई पुलिस नहीं कर सकती जो उन्होंने बिहार पुलिस के साथ किया। दिस इज नॉट अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स, दिस इज अबाउट जस्टिस। एंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत की चर्चा भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रही है। तो इंडिया इज आंसरेबल टू गिव अ प्रॉपर जस्टिस एंड क्लोजर टू द फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत रिगार्डिंग हिज डेथ। पायल, अभी हमने बॉलीवुड माया नगरी में देखा कि 2 खेमे नहीं बल्कि 3 हैं। एक वो जो सुशांत के साथ खड़े हैं, खुलकर अपनी आवाज रखते हैं। दूसरे वो जो विरोध में है, यानी चाहते हैं कि इस मामले में जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सब बंद हो। और तीसरे वो जो मौन हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि ये किस तरफ जाता है ये केस। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के साथ नहीं होते हैं, वो खुद के साथ होते हैं और अपने हिसाब से काम कर लेते हैं या सब मामलों से बचना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉलीवुड में जो आरोप लग रहे हैं भाई भतीजावाद के, एक नेक्सस के, एक इस तरह का एक पूरा प्रेशर बनाने के या आउटसाइडर्स को टिकने नहीं देने के, आज के बाद सीबीआई जब जांच करना शुरू करेगी तो आज तो उन पर भी आएगी। जी हाँ, आज तो सब पर आएगी। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ उन लोगों को जो लाइफ में डिप्लोमेटिक है, यहाँ पर मैं नाम लूंगी अमिताभ बच्चन सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर सर अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, आप नानावती हॉस्पिटल के बारे में वीडियो बनाते हैं, तो आपको सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी वीडियो बनाना चाहिए। सलमान खान जी, अगर आप फार्म हाउस की पिक्चर्स, फार्मिंग की पिक्चर्स रिलीज करते हैं, तो आपको जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ट्वीट करना चाहिए। यहाँ पर हम नहीं कह रहे कि हम सही है, हम कैसे सही हो सकते हैं, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट सुशांत सिंह राजपूत डेथ के रिलेटेड फैक्ट्स एंड स्पेकुलेशंस, मगर जस्टिस चाहने की मांग को क्यों नहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर? वो खेमे की सोच को मेरे को समझ नहीं पड़ रहा। चाहे अक्षय कुमार सर हो, चाहे आमिर खान सर हो, चाहे शाहरुख खान जी हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, सब लोग, ये लोग, दीपिका पादुकोण स्पेशली, दे जस्ट वांट टू सेल द मेंटल हेल्थ स्टोरी। ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन होता है समाज के अंदर, मगर डिप्रेशन तो अभी, डिप्रेशन की कहानी तो रिया भी बेच रही है, तो क्या रिया क्यूटिपिन खाकर वो सुसाइड कर लेगी? नहीं ना। तो आप ऐसी स्टोरी को बेचना चाहते हैं सच को छुपाने के लिए, वो गलत है। सच को बाहर आना चाहिए। So I think lot of things are going to get exposed, whether this was a pre-planned murder, whether it was an abetment to suicide, यहाँ पर underworld का हाथ था, क्या था, नहीं था, मुझे नहीं पता, but CBI inquiry will reveal all the facts, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बैठ के सिर्फ डिप्रेशन की कहानी बेचना, that is not right, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक डिप्रेस आदमी नहीं था। ओनली जब रिया उसकी लाइफ में आई, उसने मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया उसकी बहन के ऊपर, उसने यूरोप में सुशांत को हैलुसिनेशंस करते हुए देखा, तब से डिप्रेशन की कहानी वो बेचने लगी। मगर क्या वो सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी? इज देयर अ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल? ये सब कुछ चेक होना चाहिए। अभी हमने देखा कुछ ट्वीट्स भी आ रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से कि जो सच है वो सामने आना चाहिए और सीबीआई जांच का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो उसका स्वागत कर रहे हैं। जाहिर है कि अब समय आ गया है कि या तो वो इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे, क्योंकि आपने जैसे सवाल उठाए हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो लोग भी जब इस तरह की जब बातें आई तो किसी पर एलिगेशन की बजाय कम से कम सच्चाई सामने आए, ये तो कम से कम खुलकर कह देते वो। लेकिन आपको सच्चाई तो पता है, आप तो उस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। कई बार आपने फील किया होगा कि ये जो खेमेबाजी चलती है, साइडलाइन कर दिया जाता है, काम मिलना बंद हो जाता है, फिल्में वापस छीन ली जाती हैं, या फिल्में आपको डेट्स नहीं मिलेंगी रिलीज करने के लिए, आपको थिएटर्स नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ होता है। आखिरकार सरवाइव कैसे करें लोग?
देखिए, मैंने भी फील किया है क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था एक डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी के साथ। उसके बाद सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, एकता कपूर तक, सबने मुझे साइडलाइन कर लिया था ये कहकर कि ये पागल है, बिकॉज आई सेड समथिंग व्हिच आई एम नॉट सपोज टू से। तो बॉलीवुड के अंदर ये स्कैम्पिज्म है, बट मी टू के बाद बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है। तो अब उसी तरह बॉलीवुड को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है और स्टार डॉटर्स और स्टार सन्स को ब्रेक मिलता है। तो बॉलीवुड जैसे बाकी क्षेत्र है उसके अंदर भी खामियां है, मगर इन खामियों को छिपाने से बेहतर है कि इन खामियों के साथ डील किया जाए।